हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे क्या नोट डाउन किया है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम किसी एक पेयर ऑफ चार्ज को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे अगर हम रखें, सम डिस्टेंस पे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डिस्टेंस कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस अगर ज़्यादा हो गए तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैटेगरी में कभी नहीं रख सकते। वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उस स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में नोट डाउन करते हैं। ठीक है। सो नाउ generally the electric dipole moment is known as electric sorry generally the strength of electric dipole is known as electric dipole moment. Okay, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के चलते इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज के साइड से पॉजिटिव चार्ज के साइड में होता है। इट मींस इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ओके, तो यहां पे देखते हैं। मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन को नोट डाउन किया। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इट मींस कि प्लस और माइनस चार्ज में से हम किसी भी एक चार्ज को मॉड साइन के इनसाइड में लिख करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके डाइपोल लेंथ से। इट मींस कि सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस से। अब यहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायग्राम मैंने नोट डाउन किया है। दिस वन इज योर प्लस क्यू, हियर इज योर माइनस क्यू, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज योर व्हाट, ट्वाइस ऑफ एल, दैट इज योर डाइपोल लेंथ। ओके फ्रेंड्स, this is our dipole length and it is directed from minus q to plus q side. Mathematically this one electric dipole is denoted by capital P। ठीक है, इसमें वेक्टर का सिंबल होता है। दिस वन इज इक्वल्स टू मॉड एंड मॉड इनसाइड प्लस माइनस q चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस और डाइपोल लेंथ, दैट इज 2l। ओके, अब यहां पे देखिए मैंने क्या नोट डाउन किया, but electric dipole moment is a vector quantity. The direction of electric dipole is from negative to positive charge side and the unit of dipole moment is coulomb meter. It means कि चार्ज का कुलम्ब हो जाएगा, चार्ज का कुलम्ब एंड लेंथ का मीटर, तो इट्स ऐसा यूनिट इज योर कुलम्ब मीटर। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को 11th क्लास में देखा था। ठीक है, यहां पे जो हमारा सपोज कीजिए कि मैंने एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया HOH। इसमें परमानेंट डाइपोल का केस होता था, यहाँ पे वाटर पे 2 निगेटिव चार्ज डेवलप होता था और यहाँ पे हमारा डेल पॉजिटिव, हियर इज अ डेल पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्टेड होता था वो प्लस से माइनस की ओर होता था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम साइड, तो डायरेक्शन ये होता था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, HCl। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता था। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल डायरेक्शन ही डिफरेंट होते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, अदरवाइज मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड वाइज में जो फॉर्मूला था वो सेम था इन दोनों जगहों पे। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को न्यू से रिप्रेजेंट करते थे, दैट वन वन सेकेंड Q into D, where D is your what? D is your what? D is your separation between these two atoms. Okay friends, अब हम नेट डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन देखेंगे जो फिजिक्स के टर्म्स में अगर हमें दो डाइपोल किसी एंगल पे गिवन कर दिया गया तो उसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा वो अब हम देखते हैं। नाउ तो मैंने एक क्वेश्चन का सेट कुछ इस टाइप से लेकर के मैं आया हूं। हियर इज योर व्हाट, कुछ ऐसा। या आप पहले क्वेश्चन वन टाइम देख लीजिए। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि यहाँ पे 2 सेट लिया। सेट ए में मैंने क्या काम किया है, इस वाले सेट का माइनस और प्लस एक पोजीशन, एक
एंगल पे मैंने नोट डाउन कर दिया, और दूसरा डाइपोल माइनस और प्लस क्यू एक साइड में, तो दो इस पॉइंट पे एक इस वाले सेट का प्लस क्यू चार्ज आया और इस वाले सेट का प्लस क्यू चार्ज आया। मुझको पता था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस साइड से निगेटिव टू पॉजिटिव साइड, निगेटिव टू पॉजिटिव साइड। इस पॉइंट पे दो क्यू चार्जेस आए, तो जिसको मैंने 2q लिख दिया। दूसरा सेट मेरा यहां क्वेश्चन का क्या बनता है कि 2q माइनस क्यू और माइनस क्यू दो सिस्टम का एक पोजीशन पे आ गया, तो इसको -2q लिख दिया। हियर इज योर प्लस क्यू, हियर इज योर प्लस क्यू। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की ओर, हियर इज योर वंस अगेन व्हाट -2 प्लस साइड। अब यहां पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मुझको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे मैंने क्या काम किया, यहां पे इसका सॉल्यूशन मैंने नोट डाउन किया। यहां पे देखिए इनके डायरेक्शंस को देखिए। मैंने इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो यहां पे इस तरीके से था, इस वाले को, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी P1 का जो मैग्नीट्यूड होगा मैंने P लिख दिया, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे यहां पे भी। इस वाले का भी क्या हो जाएगा, सेम। हियर इज योर व्हाट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इट्स डाइपोल मोमेंट इज योर व्हाट वंस अगेन P। इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने क्या काम किया कि इसको फर्दर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। मैंने इस वाले को इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मैंने इस वाले को ग्रीन कलर से शो कर लेता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे को रेड से, ताकि मैं फर्दर इसको एक्सटेंड करूं तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि मैं किस वाले को एक्सटेंड कर रहा हूं। मैंने इस रेड वाले को फर्दर एक्सटेंड किया यहां से इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा सेम मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हियर इज योर व्हाट, दिस वन इज योर P1 dipole, its magnitude is your P, and here is your what, P2, P2, its dipole moment is your once again magnitude of dipole is your P। here the angle is your what 60 डिग्री, क्योंकि सबों का लेंथ इक्वल था, तो यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस वन 60, इट मींस दिस वन इज 60। अगर ये 60 हो गया, इस वाले का जो पी नेट होगा, इट्स पी नेट वैल्यू, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं, इट्स पी नेट वैल्यू, यहां पे जो अब मैं नोट डाउन करने जा रहा हूं, इट्स पी नेट वैल्यू, पी नेट वैल्यू जो इनका हो जाएगा, पी नेट इज इक्वल्स टू रूट अंडर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos 60 डिग्री। यहां पे जो टर्म आ जाएगा आपका P स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ PP cos 60, दैट मीन्स 120, ओ सॉरी cos 60 इज 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, दैट वन इज योर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, दैट वन इज योर रूट 3 टाइम्स ऑफ P, दैट इज योर P नेट वैल्यू। इट मींस कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज योर व्हाट P नेट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन A। अब आपका बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया मैंने लाइन को। मैंने यहां पे क्या काम किया, फिर से यहां पे वंस अगेन दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस होगा, तो एंगल बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे देखिए इनका डायरेक्शंस जो था कुछ ऐसा था, यहां पे हमें फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होगी। इट्स that is your what P1, इसका mod value is your P, here is your once again what P2 dipole moment, its magnitude of dipole moment is your what once again P, here the angle is your what 60 degree।
इनका जो नेट डाइपोल होगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगा, दैट इज पी नेट। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन पी नेट इज इक्वल्स टू रूट अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos 60 डिग्री। यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा वंस अगेन P1 इक्वल्स टू P2 है, P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P, सो P नेट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ P। यहां पे देखिए दोनों मैग्नीट्यूड वाइज में सेम है बट इनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, एक अप में तो दूसरा डाउन में है, बस डिफरेंस इसमें इतने का ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अब रिजल्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्म था, मेरा फॉर्मूला था, उसी को मैं वेक्टर क्वांटिटीज में अप्लाई कर रहा हूं केवल। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन, यहां पे क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट पार्ट है, मैं इस टाइम पे फिर से क्या काम कर रहा हूं, यहां पे देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर दे रहा हूं। यहां पे मेरा क्या था, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम। मुझको सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना था इस वाले केस में, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना था, तो वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे उस चीज को अभी हम यहां पे देख रहे हैं, और मैं अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करा है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि जो मेरा एक सिस्टम था प्लस और माइनस चार्ज का, वो मैंने कुछ इस तरीके से नोट डाउन कर दिया। हियर इज माइनस चार्ज, हियर इज व्हाट प्लस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन वर्टिकली अप है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट P1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया वंस अगेन P। जो मैंने नेक्स्ट डाइपोल ड्रॉ कर रहा हूं वो कुछ ऐसा है, here is your what minus q charge, here is your plus q charge। ठीक है, यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। अब एंगल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, दिस वन मेक्स एंगल 120 डिग्री। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो मेरा दो सेट मुझको यहां पे मिला है, इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल का अब हम लोगों को नेट वैल्यू चेक करना है। तो नेट वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए अब यहां पे जो पी नेट आएगा, यहां पे जो आपका पी नेट हुआ, दैट वन पी नेट is equals to P net is equals to root under, here is your what, this one is your P2 इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मैग्नीट्यूड भी P हुआ। तो यहां पे फिर से मैंने क्या नोट डाउन किया, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos 120 डिग्री, बिकॉज हियर द एंगल इज 120 डिग्री। तो यहां पे जो P नेट का वैल्यू आ गया P का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P इंटू P cos 120 डिग्री इज व्हाट -1/2 ऑफ रूट 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वन इज P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसका रूट करेंगे, दैट वन इज P, एक P से एक P कैंसल आउट हो गया, इट्स P नेट, दैट वन P नेट इज इक्वल्स टू P। इसका कुछ रिजल्टेंट इस साइड में होगा, दैट इज अ P नेट। ओके, अब यहां पे इस पे अभी हम आगे चल करके काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जानते हैं। तो यहां पे देखिए, अब मैंने यहां पे क्या बात करा, यहां पे देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड। मैंने सबसे पहले यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अगर ड्रॉ किया हुआ हो तो आप इस बात को हमेशा जान जाइएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेल पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, और जो जिसका उसका हेड पार्ट होता है उसको निगेटिव से डिनोट करते हैं।
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई से लो की ओर है तो इट मींस कि जो उसका टेल पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो गया और जो हेड पार्ट होगा वो माइनस हो गया। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया, अगर मैंने किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पुट करता हूं, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाले से, तो इस पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, Fe। तो यहां पे देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन था, सपोज दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस वन इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में यूनिट वेक्टर मेरा क्या होता है, आई कैप। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, ठीक है। मैंने अब इवन नोट डाउन भी कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने अगर किसी नेगेटिव चार्ज को पुट कर दिया, व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मेरा वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ई नॉट आई कैप। अब इस नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा क्या था, नेगेटिव, दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव, तो अब ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहां पे जो मेरा फोर्स हुआ नेगेटिव पे जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अपोजिट में है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए हम देखते हैं इसी के बिहाफ पे अब मैंने क्या काम करना है, मुझको टॉर्क का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पुट किया, तो यहां पे देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करूंगा किसी भी एंगल थीटा पे, तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या काम कर दिया कि ये जो आपका टेल पार्ट था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो पॉजिटिव था और जिसका हेड पार्ट है वहां पे निगेटिव था। मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करा जो एक एंगल फॉर्म कर रहा होगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, दैट वन इज थीटा। दिस वन मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट करेगा, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पॉजिटिव क्यू पे जो फोर्स एक्ट करेगा जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इस पे जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट करेगा, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में शो भी कर रखा है। तो अब यहां पे देखिए यहां पे क्या हुआ मेरा नेक्स्ट सिचुएशन में, मैंने यहां पे एक ये डेरिवेशन का न्यूमेरिकल पार्ट में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन आपका है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या नोट डाउन कर रखा है, सो दैट whenever an electric dipole is placed in the region of uniform electric field lines, then there will be no translatory motion but have rotational motion, and hence derive an expression for torque acting on the dipole। अब यहां पे देखिए मैंने आपको एक बात बताना था कि अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया, सपोज करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो इस तरीके से एक एंगल सब्सटेंड कर रहा था थीटा प्लेस कर दिया, तो इसमें देखिए जितना अमाउंट में फोर्स इसके बैक साइड में एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में बैलेंस कर देंगे, तो नेट इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस वन फोर्स इज जीरो। तो इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, इन दो फोर्सेस के चलते जो मैंने यहां पे नोट डाउन किया प्लस Fe और Fe डैश, जो अपोजिट डायरेक्शंस में मैग्नीट्यूड वाइज में दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज में दोनों अपोजिट हैं, तो इन पे जो नेट ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस तो जीरो हो गया, लेकिन इन दीज फोर्सेस के चलते Fe एंड Fe डैश के चलते रोटेशनल मोशन जीरो नहीं होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो टर्न कर जाएगा। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्म को, मैथमेटिकल फॉर्म को, और प्लस आपका इसके कॉन्सेप्ट को हम चेक करते हैं
कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे मैंने क्या काम किया कि यहां पे देखिए, मैंने यहां पे नोट डाउन किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसमें E इज इक्वल्स टू E नॉट आई कैप। यहां पे इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और ये डायरेक्टेड किस एक्सिस में है आपका, अलोंग आई कैप में, अलोंग एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था आपका। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये यूनिफॉर्म था। अब आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो यहां पे देखिए टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारा। तो अब यहां पे देखिए दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब मेरा इसमें ओवरऑल फोर्स था क्या, मुझको फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना था, दैट वाज Q इंटू E, Q इंटू E, वेर E इज योर व्हाट, यहां पे E हम क्या लिखेंगे, E नॉट वेक्टर। ये मेरा फोर्स था, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था। यहां पे देखिए हम यहां पे जो टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड नोट डाउन कर रहे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट थियोरेटिकली ये चीज करेक्ट नहीं है। थियोरेटिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट वाइज में फिजिक्स में होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इज व्हाट टॉर्क। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फोर्स को पहले लिख रहे हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पहले लिख रहे हो, इन चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया। अब फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या नोट डाउन किया है, Q इंटू ई नॉट, वेर दिस वन इज व्हाट, मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे लिख करके भी दिखाया है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, जहां पे भी मैंने नोट डाउन कर रखा था, उसके मैग्नीट्यूड को नोट डाउन करने के लिए मैंने Q इंटू ई नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप से, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया, प्लस Q माइनस Q, और ये देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया मेरा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा था, दिस वन एंगल इज योर थीटा, इट मींस दैट वन एंगल इज योर थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, A, here is your B, here is your C। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AC इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लेंथ कितना हो गया 2a, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा, इस साइड में साइन का टर्म आएगा, तो यहां पे देखिए 2a दैट इज व्हाट साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो गया मेरा। अब यहां पे मैंने क्या काम किया, ये जैसे ही मेरा मैग्नीट्यूड आ गया 2a साइन थीटा, अब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के दोनों के टर्म को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो इट मींस टॉर्क इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया Q ई नॉट, मैंने फोर्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें इक्वेशन 1 में, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, दैट इज 2a साइन थीटा। अब यहां पे हम लोगों को एक चीज टर्म को ध्यान देना है कि यहां पे जो टर्म आया मेरा ये साइन थीटा का है, तो मैं क्या कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, Q 2a ई नॉट साइन थीटा, Q इंटू 2a को हम क्या लिखते हैं P, दैट इज अ P इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू E साइन थीटा,
क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखना सिखाया था कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2A, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो मैंने Q इंटू 2A को P लिख दिया और E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट था। तो क्या मैं इसको यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल्स टू टॉर्क। क्या हम ये एक्सप्रेशन नोट डाउन कर सकते हैं? ओके फ्रेंड्स, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, हम क्या यहां पे ये टर्म यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ही मेरा साइन का टर्म आता है, जो मैंने यहां पे साइन का टर्म यूज किया था। तो मैंने यहां पे क्या काम किया, टॉर्क इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मैंने यहां पे ये नोट डाउन किया। इट मींस कि ये मेरा साइन का टर्म होता है टॉर्क के एक्सप्रेशन में, P क्रॉस E वेक्टर। तो अब यहां पे देखिए कुछ रिजल्ट्स को हम देखते हैं। यहां पे मैंने क्या काम किया कि अब हम लोगों को ये चेक करना है, मैं यहां पे सबसे पहले इसके फॉर्म को लिख देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे जो मेरा टर्म था इन वेक्टर फॉर्म, P इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसी को लिख सकते हैं हम क्या, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये टर्म होता है। तो अब यहां पे देखिए, अगर मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा अलोंग एक्स एक्सिस है और इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने परपेंडिकुलर में पुट कर दिया, इन दोनों के मिड में जो एंगल है ये आपका क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, when P vector and E vector, it means कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगा ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ, तो यहां पे जो मेरा टॉर्क होगा दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट इज योर P इंटू E साइन 91, दैट इज योर मैक्स वैल्यू। अब दूसरा केस क्या था मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड P वेक्टर, व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर आर parallel to each other and it makes an angle 0 when theta between these two vector quantities are 0। ठीक है, तो यहां पे अगर थीटा 0 हो गया तो जो टॉर्क होगा वो आपका क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0। टॉर्क 0 का केस हो गया। अब यहां पे देखिए, इसमें फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है QE, इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट किया और इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इट मींस कि यहां पे जो केस है आपका नेट टॉर्क भी इस पे 0 और एफ नेट भी 0। इस केस में तो एफ नेट भी 0 हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया, और सिस्टम जो होगा इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। इट मींस कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का सेंस ये हो गया कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्लाइड सा टिल्ट करते हैं तो फिर से ये अपने उसी पोजीशन को मेंटेन कर लेगा। आपने थोड़ा सा भी टिल्ट किया फिर से वो उसी पोजीशन में अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन जो आता है मेरा, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पहला केस, दिस वन इज द सेकंड, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या था कि इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हुआ, यहां पे देखिए इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में FE, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में, दैट इज और FE डैश। तो यहां पे देखिए नेट फोर्स F नेट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। वंस अगेन टॉर्क इज इक्वल्स टू 180 पे भी साइन 180 डिग्री, वंस अगेन 0, तो टॉर्क नेट भी 0 हो गया, बट system is in unstable equilibrium, unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया फिर से मेरा सिस्टम। ये मेरा जो सिस्टम था ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ। अनस्टेबल से सेंस क्या है कि अगर आपने कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है,
माइनस क्यू चार्ज को यहां पे रख दिया, ये मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया तो माइनस क्यू यहां पे आ गया, प्लस क्यू इस पॉइंट पे आ गया, यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में मेरा, यहां पे देखिए मैंने कुछ इसको टिल्ट किया तो मेरा कुछ एंगल ऐसा बन जाएगा, यहां पे माइनस क्यू चार्ज आ गया और ये वाला क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज। तो इस पे फोर्स तो अब इस डायरेक्शन में लग जाएगा एफ ई, और इस वाले पे फोर्स जो लग जाएगा इस डायरेक्शन में एफ ई डैश। अब वो अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस पे एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे, चलिए तो लेट्स स्टार्ट दी न्यूमेरिकल पोर्शन। तो इस केस में हम लोगों ने क्या काम करा, यहां पे जो हमारा न्यूमेरिकल था, यहां पे देखिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल में क्या बात करा है कि फाइंड आउट द एंगल एट विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। किस एंगल पे डाइपोल पे जो टॉर्क होगा वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क होगा। यहां पे देखिए मैंने सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लेस कर दिया, किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया, दैट इज योर पी वेक्टर, हियर इज योर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के मिड में एंगल बन गया थीटा। तो यहां पे देखिए जो मेरा टॉर्क है इसको ये बोल दिया इसने, दैट वन टॉर्क इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टाउ मैक्स। ये जो सॉरी इसको वेक्टर फॉर्म, ये जो टॉर्क है ये टाउ मैक्स हो गया। तो यहां पे देखिए इस टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखिए, ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होता था टाउ मैक्स का, दैट इज साइन 90 इसी में कर देता तो पी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पीई से पीई कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, हाफ, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन, यहां पे साइन हाफ का मतलब कितना हो गया, साइन 30 डिग्री ना, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। इट मीन्स कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 30 डिग्री में एंगल फॉर्म करेगा तो वो मैक्सिमम हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क के बराबर होगा उस पॉइंट, उस कंडीशन में जब उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज और जो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वह हमारा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इस केस में हम क्या देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा हमें वो चीज पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पे देखिए पहले मैं पेज को एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, फिर इन दोनों फॉर्म्स पे हम इकट्ठे न्यूमेरिकल्स को प्लस इसमें जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम देखेंगे, प्लस इस पे जेई वगैरह का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहां पे हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इस टॉपिक से रिलेटेड स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या बोला कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे देखिए हम कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, here is what uniform electric field lines, ठीक है, मैंने यहां पे क्या काम किया कि मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करता हूं, here is what प्लस क्यू चार्ज, here is what माइनस क्यू चार्ज, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ ई डैश। अब यहां पे देखिए दिस वन मेक्स एन एंगल थीटा विद दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम क्या काम करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को सबसे पहले ये इस पोजीशन में था, अब हम इसको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले ये क्या था, इनिशियल थीटा आई,
अब इसको इस पोजीशन पे लेकर के जाएंगे, लेट दिस वन इज व्हाट, तो यहां पे ये एंगल क्या बन जाएगा मेरा, थीटा एफ, ये प्लस क्यू चार्ज, ये इज व्हाट माइनस क्यू चार्ज। इट मीन्स कि हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहां पे जो एंगल होगा दैट मीन्स व्हाट थीटा एफ, ये थीटा एफ हुआ। तो अब आप खुद देखिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अवेक कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो इसमें जो आप वर्क डन करने में हमारा जो एनर्जी लग रहा होगा वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो हम वर्क कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, वो किस में स्टोर्ड होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखो मैंने यहां पे क्या काम किया कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन तो हम क्लास 11 से ही नोट डाउन करते हुए आ रहे हैं। वर्क डन का फॉर्म क्या था, यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क डन, क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट सर, वर्क डन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा वर्क डन है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, तो हम जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट कर रहे हैं दैट विच वन इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे इस डी डब्ल्यू को हम क्या इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, दैट इज अ वर्क डन। अब मैंने यहाँ पे क्या बात करा, लेकिन हमारा ये टर्म जो है यहाँ पे हमें तो रोटेशनल वर्क डन नोट डाउन करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट रोटेशनल का है, ये तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, लीनियर वर्क डन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो डी डब्ल्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू, फोर्स का इक्विवेलेंट क्या हो जाता था रोटेशनल मोशन में, टॉर्क, दैट इज अ टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस क्या हो जाता था, दैट इज डी थीटा। डी थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस डी डब्ल्यू को, डी डब्ल्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा, सेंस टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा का एक्सप्रेशन आया था अभी, हम थोड़ी देर पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन ये देख चुके हैं। तो अब यहां पे देखिए इस पीई को मैंने यहां पे टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा डी थीटा कर दिया। अब इस वाले को मैंने क्या काम किया, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा दैट इज अ डी थीटा। यहां पे देखिए मेरा जो वेरिएबल टर्म है साइन थीटा डी थीटा है, तो पी जो मेरा कांस्टेंट का पार्ट हुआ उसको मैंने इंटीग्रेशन के आउटसाइड में रख लिया। यहां पे मेरा रोटेशनल वर्क डन था। अब इसी वाले को मैं दो टाइप से इंटीग्रेट करूंगा, इन टर्म्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड इन टर्म्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट में हमें ये नहीं पता होता कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और डेफिनिट में होता है कि कहां से कहां तक। तो यहां पे देखिए डी डब्ल्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू पीई, यहां पे जो साइन थीटा हुआ डी थीटा। यहां पे देखिए यहां पे इनडेफिनिट में क्या हुआ सेंस कि हमें डेटा नहीं ये नहीं गिवन कर रखा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, बस हमें एक्सप्रेशन नोट डाउन कर देना कि उसका आंसर क्या होगा। इट मीन्स कि साइन का इंटीग्रेशन वो मैं दिखा रहा हूं अभी। यहां पे मैंने क्या बोल दिया, डब्ल्यू रोटेशनल इज इक्वल्स टू पीई, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा
माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। ये हो गया डब्ल्यू रोटेशनल। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया। अब इस वाले केस में देखिए, इसमें क्या हुआ कि आपको ये गिवन कर दिया गया कि हम लोगों ने कहां से, इनिशियल एंगल मेरा क्या था थीटा आई, फाइनल एंगल क्या था मेरा थीटा एफ। तो यहां पे मैंने क्या काम किया, थीटा आई नोट डाउन किया। इनिशियल पोजीशन मेरा क्या था थीटा आई, फाइनल पोजीशन क्या था मेरा थीटा एफ। अब इस वाली जगह पे जब थीटा आई पे था तो वर्क डन मेरा क्या था 0, और थीटा एफ पे गया तो वर्क डन क्या हो गया डब्ल्यू रोटेशनल। तो यहां पे मेरा टर्म आ गया, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू रोटेशनल आ गया मेरा, डब्ल्यू रोटेशनल। यहां पे पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर से क्या हुआ कॉस थीटा, मैंने यहां पे टर्म माइनस कॉस थीटा का टर्म हुआ, यह इज माइन थीटा आई, यह इज थीटा एफ। अब यहां पे मैंने क्या काम किया, माइनस साइन को बाहर ले लिया, पीई, यहां पे मैंने क्या काम किया कॉस थीटा, हियर द टर्म इज व्हाट कॉस थीटा, मैंने नोट डाउन कर दिया, हियर इज थीटा आई, हियर इज थीटा एफ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पीई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपर लिमिट, मैंने इस थीटा की जगह पे एक बार थीटा एफ लिख देंगे, थीटा एफ माइनस साइन के साथ कॉस थीटा आई विथ नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया मेरा डब्ल्यू रोटेशनल। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए मेरा ये जो टर्म था डब्ल्यू रोटेशनल, नोट करके डब्ल्यू रोटेशनल इज stored as a potential energy. So UE is equals to क्या हो जाएगा, UE is equals to W rotational is equals to माइनस ऑफ PE cos थीटा, और इसी को क्या लिख सकते हो UE is equals to W rotational is equals to माइनस ऑफ PE cos थीटा माइनस cos थीटा आई। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए ये मेरा जैसे ही टर्म आया, अब फिर से हम एक ही जगह पे टैबुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे मैक्सिमम होगा, किस जगह पे मिनिमम होगा, ये सारा टर्म्स। लेकिन उससे पहले हम एक कर्व देखेंगे, कर्व किस किस के मिड में, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा के टर्म्स में। यहां पे देखिए सबसे पहले टैबुलेट करने से पहले यहां पे हम इस पार्ट में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का कर्व देखेंगे। तो यहां पे देखिए इस साइड में मैंने क्या ड्रॉ किया, इस साइड में क्या था मेरा इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी है, और इस डायरेक्शन में मेरा क्या है थीटा है। यहाँ पे एंगल क्या है मेरा π/2, इस साइड में 0 है, और इस साइड में मेरा क्या है पाई है, यहाँ पे 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो मेरा टर्म था किस चीज का, टॉर्क इज इक्वल्स टू, मेरा जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट, मैं देखता हूं अगर यहीं पे ये फॉर्मूला अगर हो जाए मेरा, तो इस चीज को देखिए यहाँ पे मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझको ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिल रहा है पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, इस साइड में कुछ ऐसा, यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, यू पोटेंशियल एनर्जी हो गया वर्सेस थीटा का कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझको ये पता था कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा वर्सेस थीटा का कर्व, ये जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, जीरो पे कॉस 0 पे वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम 1 के बराबर, कॉस π/2 पे क्या होता है 0, और पाई पे क्या होता है -1। लेकिन इस फॉर्मूला में मेरा ऑलरेडी क्या है निगेटिव है, तो मेरा जो कॉस का कर्व होगा वो इन्वर्ट कर जाएगा। तो यहां पे देखिए कॉस जब 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था मिनिमम था, और कॉस π/2 हुआ, कॉस π/2 रखेंगे यहाँ पे पीई
कॉस पाई बाई 2 दैट मीन्स 0। और अगर हम एंगल 0 रखते हैं तो माइनस ऑफ पीई, ये माइनस ऑफ पीई इस साइड में होगा, ठीक है। और अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू अगर पाई रखते हैं, दैट वन वैल्यू थीटा इक्वल्स टू पाई, तो कॉस पाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा दैट इज योर पीई। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पाई पे होगा, मिनिमम जो होगा वो माइनस पीई होगा, और 0 होगा पाई बाई 2 पे। तो फिर से वन टाइम टैबुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो यहां पे देखिए मैंने फिर से 3 फॉर्मेट ड्रॉ किया, ठीक है। इस वाले केस में मैंने फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे टैबुलेट किया है, दिस आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस वाले में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के मिड में जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल बिटवीन दीज टू इज व्हाट 0। मैंने यहां पे क्या काम किया, थीटा इक्वल्स टू 0 कर दिया। एफ नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्ट करेगा दैट इज 0। टॉर्क नेट, नेट टॉर्क वंस अगेन 0, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था यहां पे मैंने क्या लिखा, पीई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू था मेरा, इसको पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखता हूं क्योंकि P इंटू ई लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई यहाँ पे टर्म नोट डाउन कर दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज और माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, और टॉर्क जो था मेरा पीई साइन थीटा था। तो यहाँ पे देखिए इस केस में जब थीटा मेरा 0 हुआ तो क्या हो गया, टॉर्क तो मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई इज इक्वल्स टू मिनिमम हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। इन टर्म्स को ध्यान में देना पड़ेगा, ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, जहां पे थीटा 0 हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टॉर्क क्या हो गया, एफ नेट क्या हो गया। और दिस वन इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, ठीक है। ये तीनों चारों पॉइंट, इट मींस कि मैंने इसी एक ग्राफ में चारों टर्म्स को रिवाइज कर दिया। यही काम आपको हर बार करना है ताकि आपका रिवीजन जितना टाइम मैक्स ऑफ मैक्स होता जाएगा, आपका प्रिपरेशन उतना ही ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड में जो एंगल है दैट मींस 90 डिग्री। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो यहां पे देखिए थीटा इक्वल्स टू, मैंने क्या काम कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। एफ नेट, नेट फोर्स जो होगा वो तो 0 होगा, बट टॉर्क नेट जो होगा वो 0 नहीं होगा, दैट इज योर मैक्सिमम P इंटू ई, ठीक है। साइन 91 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे क्या हो गया, दैट इज योर 0, ठीक है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है मेरा वो कुछ इस टाइप का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड में थीटा इक्वल्स टू क्या है मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो एफ नेट ये क्या है मेरा 0, टॉर्क नेट ये क्या है 0, ठीक है फ्रेंड्स। एफ नेट, नेट फोर्स 0, टॉर्क नेट 0। अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू ई इज इक्वल्स टू पी इंटू ई हो गया, दैट इज और मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरा मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ओके फ्रेंड्स। और इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में अभी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स।